हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग हिंदी जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100+ एमसीक्यूज को। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? तो भारत की ओर से पहला पदक पेरिस ओलंपिक में मन्नू भाकर ने जीता है, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक जीता है और इनका संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो ये मन्नू भाकर ने और सर्वजोत सिंह ने, इनका भी संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किस केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक खेल में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो निशानेबाजी में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है मन्नू भाकर, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये भी मन्नू भाकर बन गई है, आज़ादी के बाद एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध संशोधन विधेयक 2024 हाल ही में किस विधानसभा में पारित किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया है। नेक्स्ट है, किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया जाएगा? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल राज्य में है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर एयर राइफल में भारत की ओर से तीसरा पदक किसने जीता? तो भारत की ओर से तीसरा पदक स्वप्निल कुसाले ने जीता और इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? तो ये नीति आयोग ने की है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देश का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए नियुक्त किया गया है? तो टीवी रविचंद्रन को, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये धीरेन्द्र के ओझा को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बजाज ने। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? तो ये 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के सीएम ने जनता के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट है, नवा महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये श्रीलंका ने जीता है और श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, 23 जुलाई 2024 को संसद में यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो निर्मला सीतारमण ने, जो कि भारत की वित्त मंत्री है, इन्होंने 23 जुलाई को 7वीं बार संसद में बजट पेश किया है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज की गई है? तो ये इंडोनेशिया में की गई है। नेक्स्ट है, प्यूमा इंडिया ने किन 2 खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये रियान पराग को और नीतीश कुमार रेड्डी को। फ्रेंड्स, इस वीडियो की संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमेजिंग हिंदी जीके से जुड़ सकते हो, जहां पर इस पूरे वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट है, 2024 में यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो रेचल रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? तो यह अमित शाह ने की है। नेक्स्ट है, किस अभिनेत्री को म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये
केट एलिजाबेथ विंसलेट को। नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन के 10वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो बेलारूस को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 9 से 11 जुलाई 2024 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये वॉशिंगटन डीसी में किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट विंबलडन पुरुष एकल का खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अलकराज किस देश के खिलाड़ी है? तो ये स्पेन देश के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है विंबलडन महिला एकल का खिताब 2024 जीतने वाली बारबोरा क्रेजिकोवा किस देश की खिलाड़ी है? तो ये चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। नेक्स्ट हाल ही में नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो केपी शर्मा ओली हाल ही में नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो ये अडानी ग्रुप है। नेक्स्ट मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट यानी कि यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट हाल ही में कोपा अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य को। नेक्स्ट ऋषि सुनक के स्थान पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कीर स्टारमर। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज महिला पैरा तैराक बनी है। तो यह पैरा तैराक जिया राय, इनकी उम्र 16 वर्ष है। नेक्स्ट 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पूरे देश में 15 लाख पेड़ लगाएगा। तो ये रक्षा मंत्रालय लगाएगा और इनका जो थीम है एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ये पेड़ लगाएंगे। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। तो ये प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि DMRC को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 19 जुलाई 2024 से अपनी 75वीं वर्षगांठ पर विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। नेक्स्ट T20 एशिया कप 2025 के 20वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। नेक्स्ट हाल ही में सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। तो मनोज मित्तल ने संभाला है। नेक्स्ट केंद्रीय साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 मिला है। तो कृष्णमूर्ति बिलीगेरे को मिला और इनको किस किताब के लिए मिला है? तो चुमंत रायण कथेगलू के लिए है। नेक्स्ट चुराई गए भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने के लिए सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और USA यानी कि अमेरिका ने। नेक्स्ट भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी। तो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र की विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ है? तो 55.6% लोग। नेक्स्ट दक्षिण अफ्रीका की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो यह मंडिशा माया। नेक्स्ट 2025 तक 40,000 इमारतों के लिए छत पर सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने। नेक्स्ट विश्व की सबसे ऊंची सिंकुनला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो लद्दाख के द्रास में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हाल ही में झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP किसे बनाया गया है? तो IPS अनुराग गुप्ता को। नेक्स्ट साधो खदानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। सोने चांदी की खदान जो कि 12वीं शताब्दी से शुरू हो चुकी है।
नेक्स्ट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास यानी कि खान क्वेस्ट का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है, तो ये मंगोलिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक खेल 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा 2023 में फ्रांस। नेक्स्ट है स्विच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो नुनो बोर्गेस ने, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी है, और इन्होंने राफेल नडाल को हराकर ये पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है स्विच ओपन 2024 का युगल खिताब जीता है, तो यूकी भाम्बरी भारत और अल्बानो ओलिवेटी फ्रांस ने। नेक्स्ट राष्ट्रपति भवन के 2 हॉलों का नाम बदल कर रखा गया है, तो दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की दूसरी बार सदस्य चुनी गई है, तो नीता अंबानी। नेक्स्ट टीबी मुक्त नगरपालिका हेतु अनूठा मॉडल यानी कि प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है, तो ये तेलंगाना राज्य ने किया है। नेक्स्ट केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 900 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक है, तो PV सिंधु और अंशता शरद कमल। नेक्स्ट गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ये रिगोबर्टा मेंचू तुम को, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य बना है। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार लंदन से मुंबई लाया गया है, तो वाघ नख। नेक्स्ट यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन अनुदान देने की घोषणा की है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक अभियान के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को 8.5 करोड़ रुपए देगा, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI। नेक्स्ट 2012 में शुरू किए गए एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को की है, और 23 जुलाई 2024 को 2024-25 का बजट पेश किया गया था संसद में। नेक्स्ट भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो मनोलो मार्केज को, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है MotoGP इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये शिखर धवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, तो यह निर्मला सीतारमण बन गई है। जैसे केंद्रीय बजट 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिए बजट आवंटित किया गया है, तो 86,000 करोड़ रुपए है। जैसे केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे के लिए आवंटन किया गया है, तो 2,62,200 करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, बजट से संबंधित पूरा वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया है, तो उसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP किस दर से बढ़ेगी? तो 6.5 से 7% तक, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में गृह मंत्रालय को आवंटित की गए हैं, तो 2,19,263 करोड़ रुपए। नेक्स्ट PM मोदी ने भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है, तो यह महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने नए CEO के रूप में नियुक्त किया है, तो यह अरुण बंसल को। नेक्स्ट सूरीनाम में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सुभाष प्रसाद गुप्ता को। नेक्स्ट हाल ही में भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात जून 2024 में 5.4 बढ़कर हो गया है, तो ये हो गया है 65.47 अरब अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट शिक्षा मंत्रालय ने अस्मिता परियोजना की शुरुआत किसके सहयोग से की है? तो ये UGC के सहयोग से की है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP बनाया गया है, तो ये राजीव कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट SSC की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए साथी SSC प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो रॉबर्ट जेराल्ड रवि को। नेक्स्ट 7 वर्षों के दौरान नन्हे फरिश्ते नामक अभियान के तहत
84,000 से ज़्यादा बच्चों को बचाया है तो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने। नेक्स्ट हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में अपना 124वां स्थान बरकरार रखा है तो भारत ने, और शीर्ष पर कौन है तो अर्जेंटीना। नेक्स्ट भारत की पुरुष T20 टीम के नए कप्तान बने हैं तो सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट विश्व का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च किया है तो ये उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक लिखी है तो ये डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जिसे कीर्ति के नाम से कहा जाता है पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है तो खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट राष्ट्रीय ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग डे दिवस मनाया जाता है तो 22 जुलाई को। नेक्स्ट राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 का शुभारंभ किया है तो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है तो पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को। नेक्स्ट एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है। नेक्स्ट विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र CSE रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है तो दिल्ली और नोएडा। नेक्स्ट नीति आयोग के SDC इंडेक्स 2023-24 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष पर है तो उत्तराखंड और केरल। नेक्स्ट हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन होगा तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। नेक्स्ट हाल ही में राम सेतु का समुद्र के नीचे का पहला मैप तैयार किया है तो ये इसरो ने तैयार किया है। नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 क्रिकेट का विजेता बन गया है तो भारत। नेक्स्ट विश्व की पहली मिस AI बनी है मोरक्को की AI जनरेटेड मॉडल केंजा लोइली। नेक्स्ट वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत की गई है तो दिल्ली में यात्रियों के लिए है। नेक्स्ट राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। नेक्स्ट यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है तो कुल यूनेस्को स्थल 136 देशों में 759 स्थल हो गए हैं। नेक्स्ट केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है तो इन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है और इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। नेक्स्ट अमेरिका ने अपने परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण अनुकूलन और विस्तार करे के तहत कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो इन्होंने प्रोजेक्ट 2025 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया गया है तो किसने किया है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI यानी कि DY चंद्रचूड़ ने। नेक्स्ट मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है तो पर्वतारोही नीतीश सिंह ने जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है तो ये मॉरिशस में खोला गया है। नेक्स्ट ग्रो विद द ट्री वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया तो सीमा सुरक्षा बल ने श्रीनगर में। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय वायुसेनीय अभ्यास पीच ब्लैंक 2025 का आयोजन किया गया है तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया है और इसमें 20 देशों ने हिस्सा लिया है। 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता यानी कि DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करेगा तो IIT दिल्ली और प्रसार भारती दिल्ली। नेक्स्ट जिम्बाब्वे के खिलाफ 4-1 से T20 क्रिकेट सीरीज जीती है तो यह भारत ने जीती है। नेक्स्ट 21 साल के टेस्ट करियर के बाद संन्यास ले लिया है तो जेम्स एंडरसन ने जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB क्या महानिदेशक नियुक्त किया गया है तो धीरेन्द्र ओझा को। नेक्स्ट ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है तो ये किसने किया है तो अश्विनी वैष्णव ने किया है। नेक्स्ट 3 नए आपराधिक कानून 2023 लागू हो गए हैं तो ये 1 जुलाई 2024 से है। नेक्स्ट भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए चेयरमैन होंगे तो चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी वेरी इंपॉर्टेंट है।